व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ अचल चंद जी चोपड़ा, पाली, जिनके बारे में एक वीडियो गया था। वो समाज का प्रतिष्ठित नाम है और ये श्री सभा के जो पाली की प्रतिष्ठित सभा है उनके अध्यक्ष थे। उन पर कुछ आरोप लगे थे, उन पर हमने वीडियो दिया था जिस पर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आई। और हमारा ये नियम सही है कि हम दोनों पक्षों से बात करें। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है, जो सभा के उपाध्यक्ष हैं उनसे बात की है, सरी संघ के, उनकी भी जो है क्लिप इसके साथ जुड़ेगी। और अभी इस वक्त हमारे साथ अचल चंद जी चोपड़ा है। चोपड़ा साहब, आप इस प्रकरण को थोड़ा सा खुलकर बताइए, समाज के लोगों को पता चले क्या घटना हुई है। मेरी बात सुनिए, ये वीडियो उन्होंने जो वीडियो बना के भेजे हैं, बाजार में भेजे हैं, जो भी मेरे विरुद्ध में दुष्प्रचार किया है वो सरासर उन्होंने गलत किया। उन्होंने एम बना के किया है और मेरे को बदनाम करने के लिए किया है। और मैंने इस्तीफा, श्री संघ ने मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करके मेरे पक्ष में उन्होंने पूरे समाज ने 18 आदमी में से 17 आदमी ने मेरे पक्ष में वोट की है और मेरे को बाइज्जत बरी किया। बोला साहब कोई उनका सबूत है वो बिल्कुल गलत है, इसलिए आपके विरुद्ध में कुछ भी लागू नहीं होता है। और अब ये लोग इसको मेरे को बदनाम करने के लिए दूसरे वीडियो बनाते हैं, कभी फोटोग्राफी करवाते हैं, कभी कुछ करवाते हैं, खाली श्री संघ को बदनाम करने की। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया है, वो व्यक्ति श्री संघ को बदनाम करने लग गया, श्री संघ को धमकी देने लग गया कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं वकील के थ्रू नोटिस दूंगा। इसलिए मैंने, देखो, श्री संघ से ऊपर मैं नहीं हूँ। बिल्कुल। मैंने मेरी प्रतिष्ठा के सिवा श्री संघ की प्रतिष्ठा को महत्व दिया। और मैंने बोला श्री संघ को अगर रोड पे आदमी कोई लाना चाहता है तो वो गलत काम कर रहा है, इसलिए मैं मेरी मर्जी से मैं इस्तीफा दे देता हूँ। मेरे को इस पद पे अब नहीं रहना। तो जो आदमी श्री संघ को भी नहीं समझता है, उसको बदनाम करना चाहता है, ऐसे पद पे रह के मैं नहीं रह सकता ऐसे पद पे। चोपड़ा साहब, बिल्कुल इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल चोपड़ा साहब, पर्यूषण पर्व को शायद 2-3 महीने हो गए होंगे ना, 3 महीने के करीब आसपास हो गए। पर्यूषण, देखो, इन्होंने एम बना के काम किया। ये लफड़ा और दूसरे संस्था का था, वहाँ पे ये गुरुदेव के विरुद्ध में गए। गुरुदेव के विरुद्ध में कोर्ट में इन्होंने बयान दिया, आचार्य महासमंडली के विरुद्ध में। और उसके बाद में पाली समाज के चुनाव हुए और पाली समाज के अध्यक्ष ने इनको कार्यकारिणी में नहीं लिया, इसलिए इन्होंने मुद्दा बना दिया कि साहब कार्यकारिणी में नहीं लिया। 5 बैठे थे, अचल जी साथ में थे, अचल जी ने मेरा नाम कटवा दिया, जबकि अध्यक्ष ने उसका नाम ही नहीं डाला, मेरा नाम क्यों कटवाऊंगा। और इन्होंने उस मुद्दे को बना के मेरे विरुद्ध जालसाजी की। सर, जगह जगह वीडियो चोपड़ा साहब, एक मिनट, अब आप बोले। मेरा सवाल ये है सर, आप जो सिरियारी वाली बात लेके आ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। मैं आपसे ये सर पूछ रहा हूँ, इन्होंने जो आरोप लगाया वो तो पर्यूषण पर आपकी कोई फैक्ट्री चालू थी उस पर आरोप लगाया। अरे साहब समझे नहीं, प्रदूषण पर मेरी कोई फैक्ट्री चालू नहीं थी। अगर प्रदूषण पे लगाते हैं तो उसी समय एक दिन में लगाते, 2 दिन में बुलाते, समाज को बुलाते, सदस्य को बुलाते, साहब अध्यक्ष की फैक्ट्री चल रही है। इन्होंने 1 महीना बाद में प्लानिंग करके फिर मेरे विरुद्ध में नोटिसबाजी की, पूरे समाज में लेटर भेजे और 1-2 आदमी को 6 आदमी को साथ में जोड़ा, फर्जी साइन करवाए। ये मॉर्निंग वॉक में घूमते हुए आदमियों का साइन करवा के लाए। मतलब ये खाली साजिश, खाली अचल जी चोपड़ा को बदनाम करना और अचल जी को पद से हटाना, ये इनका प्रकरण, यही इनका एम था और कुछ एम नहीं था। सर, वो बोल रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रिक बिल का वो भी ले लिया, इलेक्ट्रिक की रीडिंग भी ले ली। कुछ नहीं, गलत है वो एम। तो देखो, फैक्ट्री बंद रहती है, फैक्ट्री के रिपेयरिंग का काम चलता है। मेरे यहाँ बॉयलर खुला पड़ा था, मेरी मशीन खुली पड़ी थी, मेरे यहाँ रिपेयरिंग का काम चल रहा था। मेरे बंद फैक्ट्री में भी, बड़ी फैक्ट्री है 100 यूनिट, तो जब अपने कोविड चल रहा था, यहाँ 1 महीना फैक्ट्री बंद थी, उस समय 100 यूनिट मेरे बंद में आते थे, जो खाली चौकीदार रखता था। और 200 यूनिट आ गए, 250 यूनिट आ गए, तो ये तो रिपेयरिंग के काम तो यहाँ पूरे पाली में चलते हैं, मेरा कोई अलग से चला नहीं है। तो ये तो एक एम, इनका मुद्दा खाली अध्यक्ष को बदनाम कैसे करना, यही मुद्दा था। उस मुद्दे पे ये चले हैं और फर्जी काम किए सारे, इसमें इन्होंने फर्जी काम किए। अच्छा, इन्होंने आप पर जब मेरी बात सुनो, मैं गलत था तो श्री संघ ने मीटिंग चली, 18 सदस्यों में 17 सदस्यों ने मेरे पक्ष में बात रखी और मेरे को निर्दोष घोषित किया। तो फिर मैं अगर गलत होता तो श्री संघ तो किसी का है नहीं, मेरे को निर्दोष घोषित कर देते। श्री संघ ने मेरे को निर्दोष घोषित किया नहीं है, मेरी इच्छा से। जब श्री संघ को ये बदनाम करने लग गए। नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं श्री संघ ने आपको निर्दोष घोषित नहीं किया, दोषी घोषित नहीं किया या निर्दोष घोषित नहीं किया? मेरे को निर्दोष दोषित घोषित नहीं किया। हाँ, ये बोलिए। बिल्कुल
अच्छा अच्छा। मैं मेरे को दोषित घोषित नहीं किया। 18 आदमी की मीटिंग में 17 आदमी मेरे पक्ष में बोले। अगर मैं गलत होता तो मेरे को गलत ठहराता ना साहब। अच्छा सर, ये पर्यूषण के बाद में शिकायत करता कि एप्लीकेशन खारिज हुई है, फिर मैं निर्दोष कैसे हो गया? सर अब यही बात है, आप हमारे हमको फोन पर जो साहब पीसी साहब ने जो फोन पर पे कहा था, उन्होंने भी यही कहा था कि शरीर संघ से जो एप्लीकेशन इन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो खारिज किए गए हैं, खारिज किए गए। लेकिन शरीर संघ के उपाध्यक्ष आनंद जी गांधी की क्लिप है, उसमें बोला है, वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ खारिज शब्द कोई प्रयोग ही नहीं है, खारिज की तो बात ही नहीं थी। तो इन्होंने क्या शब्द लिखा है बताइए जरा। नहीं, उन्होंने, देखिए मैं शब्द तो नहीं पूछूंगा, उन्होंने यही कहा कि हमारे यहाँ खारिज शब्द नहीं था, लेकिन हाँ हमने न तो दोषी किया न निर्दोष किया, क्योंकि हम जब निर्णय लेने वाले थे उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नहीं साहब, ये तो सेकंड मीटिंग में मुद्दा उठा। एक पहले तो अब मीटिंग हुई है, 18 ट्रस्टियों की मीटिंग हुई है, उसमें बकायदा आप उनसे पूछ लो, उन्होंने जो मेरे विरुद्ध में एप्लीकेशन दी, उस एप्लीकेशन उन्होंने खारिज किया ना सर। ये निर्दोष नहीं है, चोपड़ा गलत एप्लीकेशन है। चोपड़ा साहब पहली बार की मीटिंग की बात आप बोल रहे हो, उसकी बात मैं नहीं बोल। फाइनल हुआ, अरे उसके 3 मीटिंगें हुई है। हाँ हो गया। मीटिंग में स्पष्ट इन्होंने घोषणा कर दी कि साहब ये केस खारिज किया जाता है, इसमें कोई दम नहीं है, और कोई सबूत नहीं है। ये जो सबूत दे रहे हैं, इस सबूत के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पुनर्विचार की जो मीटिंग हुई थी नहीं साहब, कोई पुनर्विचार नहीं। आप उनसे मंगवा दो, कॉपी मंगा दो, कई पुनर्विचार की बात लिखी हो तो आप कॉपी मंगा दो। जिसमें आपने इस्तीफा दिया वो कौन सी मीटिंग थी? वो तो 5वीं मीटिंग, उस मीटिंग में गई नहीं साहब। इन्होंने मेरी बात सुनो, इन्होंने सारा फर्जी अध्यक्ष की बिना अनुमति मीटिंग बुला नहीं सकते। इन्होंने मेरे विरुद्ध साजिश करके मीटिंग बुला दी, तो मैं मीटिंग में नहीं गया। और मैंने जब मेरे विरुद्ध अगर खारिज ऐसे मेरी बिना इजाजत मीटिंग बुलाते हैं, इसलिए मैंने इच्छा से, मैं कि मेरे को इस संस्था में नहीं रहना, मेरी मर्जी से मैंने इस्तीफा भेजा है। श्री संघ ने मेरे से इस्तीफा नहीं मांगा है। तो सर ये इसका मतलब शरीर संघ में भी निष्पक्ष काम नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? वो मैं नहीं कह सकता साहब, वो मैं नहीं कह सकता। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि अपनी मर्जी से इन्होंने काम किया है। नहीं साहब, इन्होंने तो अपनी मर्जी से फैसला दे दिया। श्री संघ ने तो मेरे पक्ष में फैसला दे दिया। मैं कैसे श्री संघ गलत काम कर? नहीं, आपने मीटिंग बुलाई ना, मीटिंग किसने बुलाई? बिना जानकारी में उन्होंने मीटिंग तो कार्यकारिणी के सदस्यों ने बुलाई होगी, किसी ने, उपाध्यक्ष ने बुलाई होगी। कार्यकारिणी अध्यक्ष पद पर मैं हूँ, मेरी बिना अनुमति तो बुला नहीं सकता मीटिंग। इन्होंने मेरे को इतला नहीं दी, मेरे पास सीधा रजिस्टर भेज दिया, आप साइन करो। मैं कैसे भेज दूँ जब मैंने मीटिंग का बोला ही नहीं आपको? आपने किस आधार पर मीटिंग बुलाई है? इसलिए मैंने साइन किया नहीं, मैंने मीटिंग में गया नहीं। और इस तरीके मेरे को जो गलत उनका लगा, मैं अब श्री संघ को, ये आदमी घूमूंगे श्री संघ को बदनाम कर रहा है। श्री संघ का उपाध्यक्ष का फोन आया मेरे पास कि साहब हम कोर्ट में क्यों जाएंगे, वो हमारे खिलाफ कह रहा था हम कोर्ट में ले जाएंगे। मैं क्यों नहीं साहब, श्री संघ अगर बदनाम कर, श्री संघ से ऊपर हम भी नहीं, अध्यक्ष हो गए तो क्या हो गया? समाज से ऊपर तो कोई आदमी है नहीं। तो इस लेवल में मैंने फिर मेरी इच्छा से इसी वजह मेरे को अब इस संस्था में रहना ही नहीं। मतलब शरीर संघ के कुछ कार्यकारिणी के सदस्यों ने आपकी अनुमति के बिना मीटिंग बुला ली, आप यही कहना चाहते हैं? अध्यक्ष के बिना तो मीटिंग हो ही नहीं सकती है। और इन्होंने मीटिंग बुला दी और उन्होंने 20 आदमी का 15 आदमी का साइन करा दी, फिर मेरे पास रजिस्टर लेके आया। लेकिन ये क्या भैया, बिना अध्यक्ष की इजाजत से मिटिंग कोई होती क्या? सर मीटिंग बुला करके उन्होंने 10-15 आदमियों के साइन भी करवा दिए। 10 आदमी का साइन करा, फिर मेरे पास रजिस्टर लेके आया। आप ये साहब, मैंने कही नहीं मीटिंग का, आपने किस आधार पर मीटिंग बुला दी? तो चोपड़ा जी इसका मतलब हो गए, सारे फैसले हो गए। अब उस पद का अधिकारी मैं हूँ, अध्यक्ष मैं हूँ, मेरी बिना मर्जी कोई मीटिंग हो नहीं सकती। नहीं वो ठीक है आपकी बात, वो वैधानिक रूप से जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है उस आधार पे आपकी हो सकता है बात सही हो, लेकिन आपकी टीम जो 20 आदमियों की या जितनी भी है उनमें 10 आदमियों ने साइन कर दिए और मीटिंग बुला ली। नहीं साहब, ऐसा मेरी बात सुनो, कोई मीटिंग भेजता है, मंत्री लिख के भेजता है, तो उसको ये मालूम थोड़ी है अध्यक्ष को पूछ के मीटिंग बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। साइन करवाने दूसरी जगह चला गया, उनको क्या मालूम अध्यक्ष ने मीटिंग बुलाई किसने बुलाई? उसमें लिखा नहीं कि अध्यक्ष ने, कोई एजेंडा अनुमति से लिखा जाता है। आपको कहना है कि मतलब किसी को पूछा ही नहीं, किसी को एजेंडा ही मालूम नहीं था, किसी को एजेंडा ही मालूम नहीं था। मालूम नहीं, ऐसे बिना एजेंडा यार रूटीन में रजिस्टर आता है, ऐसे लोगों ने साइन कर दी। अच्छा। तो मैंने बोला कैसा, हमको तो मालूम ही नहीं है, हमने तो ये सोचा भाई अध्यक्ष ने मीटिंग बुलाई होगी, हमने साइन कर दी।
चलिए चोपड़ा साहब, आपकी अपनी बात है, वो बहुत आपने अपना स्पष्टीकरण दिया है। आपके स्पष्टीकरण के साथ जो आपके जो श्री संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं श्रीमान गांधी जी का, उनका भी हम क्लिप है साथ में जोड़ रहे हैं, ताकि आपकी बात भी पैरेलल चले। हमारा कोई मकसद किसी भी व्यक्ति पर कोई भी कटाक्ष या कोई भी उसकी मानहानि करने का कतई नहीं है। समाज की बात है, हम समाज के सभी लोगों का विचार है वो साथ में लेकर के चलते हैं। वो उस वीडियो में आप पर आरोप लगाए गए हैं, वो आरोप तब खुद झूठे हो जाएंगे जब यहाँ पर उपाध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि भैया हमारे जो है इस्तीफा न तो मांगा गया और न ऐसी बात हुई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया जब हम निर्णय करने वाले थे, उससे पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया। निर्णय क्या करने वाले थे? मेरे को पूछा नहीं और मीटिंग बुला दी। निर्णय वो कौन करने वाले थे? क्यों अध्यक्ष के पद पे मैं हूँ। कोई मीटिंग होती और उसके बाद में वरिष्ठ आदमी 10 कोविड चल रहा है, बूढ़े आदमी किसने बोला हम तो आएंगे नहीं मीटिंग में? मीटिंग बुलाते बार बार। चोपड़ा जी, वो गांधी जी बोले हैं, हो सकता है मैंने तुरंत ही उनका इंटरव्यू लिया है। क्या होता है यहाँ पे 10 आदमी वरिष्ठ आदमी बैठे हैं जो उम्र वाले हैं, वो बोले साहब हम बार बार मीटिंग में नहीं आएंगे, कोविड चल रहा है, इतना जबरदस्त कोविड चल रहा है और आप बार बार मीटिंग बुलाते हो। लोगों ने मना किया। हाँ सही है, मना किया। सही नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मुद्दा नहीं था कि बार बार मीटिंग बोलो। नहीं सारा मैटर सलट गया, सब कुछ नक्की हो गया। उसके बाद में 5 दिन बाद मीटिंग बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई उनको? मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो जो बोले हैं, हो सकता है मुझे भी पूरा याद नहीं हो क्योंकि मैंने अभी भी उनका इंटरव्यू लिया है, तो ज्यादा खुलासा तो उनकी जब क्लिप चलेगी ना, आपकी क्लिप भी जा रही है। साहब उनका इंटरव्यू है, अध्यक्ष मैं हूँ और निर्णय मेरे को लेना है। तो नहीं सर चोपड़ा जी सुनिए, अगर कोई बड़े पदाधिकारी पर कोई आरोप लगता है तो कोई ना कोई तो निर्णय लेने वाला होगा। आप अगर अपसेंट रहते हैं, अपसेंट रहेंगे तो उपाध्यक्ष चलाएगा नहीं चलाएगा मीटिंग? आप अपसेंट कहीं भी रहेंगे। हो गया मामला जो खत्म हो गया, उससे पहले 10 दिन पहले 8 दिन पहले जो भी मीटिंग थी उसमें सारा मामला चैप्टर क्लोज हो गया था। अच्छा, आप ये बता रहे हैं उसमें एकदम ये हो गया कि अब इसमें बात खत्म हो गई है? हाँ, बात खत्म हो गई थी। तो उसके बाद ये लोग एविडेंस लेकर के आए? हाँ, उसके बाद में, उससे पहले एविडेंस जो भी आए वो सब खारिज हो गए। तो इसका मतलब मैं आपको क्या बताता हूँ कि इसमें कोई ऐसा है कि प्लानिंग बना के जो भी जिसका विचार है ये प्रकार इनको नीचे दिखाना है, तो वो आदमी जब गुरुदेव महाप्रज्ञ के विरुद्ध में जा सकता कोर्ट में, तो फिर मैं क्या हूँ? नहीं सुनिए चोपड़ा जी, वो बात ठीक है आपकी, उस बात को भी अपनी आपकी आस्था श्रद्धा की बात है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा देखिए, पहली मीटिंगों में जो भी 2-3 मीटिंगें हुई उस पर एविडेंस जो ये लाए, वो एविडेंस आपके मतलब आपके पक्ष में थे। वो एविडेंस ये साबित नहीं कर रहे थे कि आपने गलती की, इसलिए वो मामला रफा दफा हो गया। आपने यही बात कह रहे हैं ना? उन्होंने खुद जो है एप्लीकेशन जो लेटर लिखे है, उन्होंने भी उनकी खुद की शंका थी कि चलेगी नहीं चलेगी, वो फाइनल वो खुद ही नहीं बता पा रहे थे। चलिए, ये बात आपने कही, लेकिन उसके बाद जिस दिन ये 5वीं या 6ठी जो भी आप बोल रहे हैं, उस वक्त जो एविडेंस आए थे, क्या वो एविडेंस आपके विरोध में थे, पक्के थे? नहीं जी, मैं सब प्लानिंग करके काम कर रहे थे। जब उनके विरुद्ध में चला गया, फैसला चला गया, फिर ये वापस इन्होंने, अगर पहले होती तो पहले ये बता देते समाज में कि ये हमारे पास रिकॉर्ड है सब, उसके बाद में वापस रिकॉर्डिंग करवाना, ये करना, ये सब अब आप ज्यादा क्या आपने त्याग पत्र दिया तो सिर्फ इसलिए दिया कि श्री संघ की कहीं ना कहीं बदनामी ना हो जाए? ये बदनामी साहब श्री संघ को खत्म करने में लगा हुआ था। तब कुछ लोगों ने सलाह दी कि यार चल इसमें श्री संघ की बदनामी हो जाएगी और श्री संघ को नीचे दिखाना चाहता है तो फिर श्री संघ की वैल्यू खत्म हो जाएगी। मतलब तो क्या करना चाहिए? मैं देखो साहब, श्री संघ की वैल्यू अगर खत्म होती है, मेरी बात सुन लो, तो मेरे पक्ष में सब कुछ हो गया, फिर भी मैं अब इस पद पे श्री संघ को नीचे नहीं गिराना चाहता, इसलिए मैं इस पद पे रहने की मेरी बिल्कुल भावना नहीं है, मेरी इच्छा नहीं। मैं मर्जी से उसकी बात बेचता हूँ। मतलब आपकी भावना ये थी कि श्री संघ पर कहीं आंच नहीं आनी चाहिए? आपकी भावना ये नहीं थी कि अब मेरे खिलाफ जो एविडेंस आ रहे हैं उसमें मुझसे इस्तीफा मांगा जा सकता है? नहीं साहब, उपाध्यक्ष का खुद का मेरे पास फोन आया, साहब अब हमको धमकी देता है, मेरे घर पे आके गया वो भोलाल और उसका लड़का, और कहता है साहब हम कोर्ट केस करेंगे, वकील को नोटिस देंगे, तो हम इस चक्कर में हम क्यों कोर्ट में जावे, हमारे विरुद्ध वो क्यों करे? सब ये सब मैटर बना, तब मैंने बोला छोड़ो यार, अपने को पद के काम करना, समाज कैसे ही कर लेंगे, पद पे के समाज की बदनामी करके पद पे रहना कोई उचित मेरे को लगा नहीं।
नहीं चोपड़ा साहब, चोपड़ा साहब, अब एक सवाल आपसे बनता है, जब आप एकदम सही है और कोई समाज में अगर इस तरह से धमकी देकर करके कोई काम करवा रहा है, तो आपने वो उनको स्थिति क्यों दी? आपने क्यों छोड़ा पद? फिर आपको तो सही संघ की रक्षा करनी थी, पद पर रहते हुए रक्षा करनी थी। श्री संघ की रक्षा तो ऐसे ही हो जाएगी, श्री संघ की रक्षा नहीं। अब जो मेरी बात सुनो, उसका एम एक ही है कि भाई अचल जी चोपड़ा इस पद से हट जाओगे, उसकी इच्छा यही थी। और इसलिए वो श्री संघ को बदनाम करा था। मैं उसके विराट में देखो खेस आ गया तो वो श्री संघ के मेंबरों को बदनाम करने लग गया कि श्री संघ मेंबरों ने उचित काम नहीं किया, फैसला गलत दिया, वो अनशन लिखने लगा, लेटर लिख के भेजने लग गया। सर एक तो बात है चोपड़ा साहब, करने लगा, मेरे को छोड़ दिया चोपड़ा साहब। नहीं सर, मैं मानता हूँ चोपड़ा साहब, आज तो वो इस बात के लिए डट गया कि श्री संघ की बदनामी कर दूंगा, चोपड़ा साहब यहाँ से हटने चाहिए। कल कोई सोच लेगा कि चोपड़ा साहब पाली से हटने चाहिए, तो क्या पाली छोड़ दोगे? अरे पाली छोड़ेंगे या नहीं छोड़े? पाली क्यों छोड़ेंगे? तब फिर मगर देखो मेरी बात सुनो, अब आदमी मेरे को छोड़ के श्री संघ को बदनाम कर रहा है, वो रजिस्ट्री लेटर भेज रहा है, उपाध्यक्ष को धमकी दे रहा है, तो फिर वो ऐसा मेरे को महसूस हो गया। अब श्री संघ को वो श्री संघ का वजूद खत्म करना चाहता है। और श्री संघ से ऊपर तो कोई है नहीं, समाज से ऊपर अध्यक्ष भी नहीं है, समाज सर्वोपरि होता है। तो फिर ये लोग तो श्री संघ से ऊपर हो गए सर, ये लोग तो श्री संघ से ऊपर हो गए। वो चेष्टा कर रहा है तो अपने को तो बिल्कुल इस पद पे रहना ही नहीं है, छोड़ देना, अपने झंझट में ही नहीं रहना। नहीं, ये लोग तो फिर श्री संघ से ऊपर हो गए ना, इन्होंने तो अपना करके दिखा दिया। इनका तो काम यही है, आप समझे नहीं। अभी तो मैंने पहले उदाहरण आपको बता दिया, तो अब बार बार मैं आपको क्या बताऊं? चलिए चोपड़ा साहब, आपकी बात हमने ले ली है। चलिए ठीक है, आपने अपना स्पष्टीकरण दिया है, आपने अपनी बात कह दी है। आपकी पूरी की पूरी बात और आनंद जी की बात के साथ क्लिप जुड़ करके उस वीडियो में चली जाएगी, क्योंकि हमारे पास इस बात का भी प्रेशर है कि आप उस वीडियो को भी खोलिए और आप चोपड़ा जी का भी लीजिए। आपका दोनों पक्ष लेना जरूरी है, आप चोपड़ा जी का भी लीजिए, तो हम आपका भी जब तक आपका नहीं जाएगा यूट्यूब में, तब तक वो वीडियो हम नहीं चलाएंगे। पहले आपका जाएगा, उसके बाद में वो वीडियो चलेगा, पहले नहीं चलेगा। बहुत बहुत आभार चोपड़ा साहब, हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब व्यूअर्स, अगली क्लिप हम पाली श्री संघ के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं श्रीमान आनंद गांधी जी क्या कहते हैं, उनकी क्लिप हम इसमें जोड़ रहे हैं ताकि समाज के सभी लोगों को वस्तु स्थिति का पता चले। और ये वीडियो जाने के बाद हम उस वीडियो को, जिसको हमने प्राइवेट मोड पे कर रखा है कल वाले वीडियो को, फिर हम उसको भी ओपन कर देंगे, क्योंकि सभी पक्षों की बात यहाँ पर आ गई है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। आप सुनिएगा श्री संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री आनंद गांधी क्या कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ आनंद जी गांधी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री संघ, जो ये सभा है आपकी, जो पाली की एक विशिष्ट सभा है जिसके कायदे कानून पर बड़ी गरिमा की बातें होती है। और कल हमारा एक वीडियो था जिसमें चोपड़ा साहब पर कुछ समाज के लोगों ने आरोप लगाए थे कि उनको इस्तीफा देना पड़ा उन पर आरोप की वजह से। और हमारे पास आज कुछ खबर ऐसी आई कि चोपड़ा साहब ने इस्तीफा, मतलब आरोप उन पर जो लगे थे वो खारिज हो गए थे, लेकिन उन्होंने स्वतः इस्तीफा दिया। अब हमारे पास एक ही बात है कि हम जो श्री सभा है, श्री संघ सभा, हम उनके पदाधिकारियों से बात करें। तो हमारे साथ इस वक्त आनंद जी गांधी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, जो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। गांधी साहब। हाँ बोलिए सर, आप मुझे वस्तु स्थिति बताइए। हमारे पास जो कल सर वीडियो था, आपने सुना होगा कि उस वीडियो में जो श्रीमान चोपड़ा साहब पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने जो पर्यूषण पर्व की जो आपके नियम कानून है उनका उल्लंघन किया था, और उस पर सवाल उठाए गए थे, तो लोगों ने सबूत दिए और फिर बताया गया कि सबूत के आधार पर जो आपकी श्री संघ सभा है उन्होंने उनको इस्तीफा देने के लिए कहा और फिर चोपड़ा साहब ने इस्तीफा दिया। लेकिन हमारे पास आज चोपड़ा साहब के, हो सकता है उनके कुछ समर्थक होंगे या अपने ही समाज के लोग होंगे, उनकी एक ये आई थी, आपत्ति आई थी। उनकी आपत्ति थी कि श्री संघ सभा ने, अपनी जो आपकी सभा है, उन्होंने इन पर जो लगे आरोप हैं उनको खारिज कर दिया था। चोपड़ा साहब जी ने तो स्वतः इस्तीफा दिया है कि भाई मेरी प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचा है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। सर, सच्चाई क्या है? बात है
जिस दिन मीटिंग थी उस दिन कोई निर्णय पर पहुंचते उसके पहले उनका इस्तीफा आ चुका था, इसलिए उनका इस्तीफा स्वीकार करके भेज दिया। ये बात। अच्छा सर, एक बात सर, वो जिस दिन मतलब फैसला पुनर्विचार के लिए आया था, उसके पहले कोई निर्णय होने के पहले उन्होंने स्वयं अपना इस्तीफा भेज दिया था। इसलिए इसमें निर्दोष और दोषी वाली मतलब न तो उनको मतलब इस विषय में कुछ भी मतलब तेरी संघ सभा मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि उस निर्णय पर उनको दोषी ठहराया निर्दोष ठहराया उसके पहले उनका इस्तीफा। ठीक है सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने मतलब इस्तीफा दे और दिया। दूसरा हाँ, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई जो आरोप लगे थे, क्या आरोप प्रमाणित हो गए थे या नहीं हुए थे कि फैक्ट्री चालू थी? क्या वो आरोप के लिए हमने कमेटी बनाई थी और आरोप के लिए ही उस दिन मीटिंग रखी थी कि वे स्वीकार कर मतलब वो आरोप के लिए वापस जो एविडेंस आए थे उसके लिए मीटिंग रखी, लेकिन उसके पहले जब इस्तीफा आ गया तो मामला समाप्त हो गया। क्यों? नहीं सर, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये बात तो बिल्कुल सही है, आप कह रहे हैं। तो उसके जब वो मीटिंग में ही नहीं आया, इस्तीफा ही नहीं आया, इस्तीफा आ गया तो फिर वो सुनवाई का तो फिर मतलब बात ही नहीं थी कि आरोप सही है या गलत है। हाँ, न तो वो आरोप सही साबित हुए न गलत साबित, मतलब गलत या सही मतलब उस दिन निर्णय के पहले उनका इस्तीफा आ चुका था। उनके निर्णय के पहले उनका इस्तीफा आ चुका था। मतलब हमारे निर्णय के पहले उनका इस्तीफा आ गया था। निर्णय बोले तो मतलब उनको जो इसके लिए बुलाया था स्पष्टीकरण के लिए, तो उससे पहले उनका इस्तीफा आ गया। तो सर इसका मतलब है कि सरी संघ सभा ने इससे पहले उनसे इस्तीफा नहीं मांगा था, उनसे मांगा नहीं था, आप लोगों की संस्था ने उनसे इस्तीफा मांगा नहीं था, उन्होंने स्वतः इस्तीफा दिया है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ मेंबरों ने मांगा होगा। ओके। हाँ, वो मैं नहीं कह सकता, किसी ने व्यक्तिगत मेंबर तो 20 है ना, किसने मांगा किसने नहीं मांगा ये तो मैं नहीं कह सकता। जी 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 जी। हाँ, इसलिए ये क्या है कि मतलब दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे। जी। हाँ, लेकिन जो भी हुआ श्रीसंघ के हित में हुआ, श्री संघ के हित में हुआ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। मतलब और निष्पक्ष निर्णय हुआ और श्रीसंघ ने न तो किसी के प्रति कोई मतलब गलत भावना से काम किया, न किसी का मतलब गलत सोचा। श्रीसंघ ने जो भी कार्रवाई की वो अपने संवैधानिक विधान के अनुसार प्रक्रिया आगे चलाते रहे। उस हिसाब से उनका जो इस्तीफा आया तो उसको इस्तीफा आने के बाद तो फिर नहीं, हमारे पास गांधी जी, हमारे पास जो खबर आ रही थी कि चोपड़ा साहब से लोगों ने इस्तीफा मांगा था, सबूत जुटा करके। हो सकता है कि कुछ लोगों ने मांगा होगा, कोई सदस्यों ने, वो मैं नहीं कह सकता। मतलब आपके सरी संघ की कार्यकारिणी के सदस्यों ने मांगा होगा, आप ये कह रहे हैं? मांगा होगा, मांग सकते हैं। जी जी जी, इस्तीफा मांगा होगा, लेकिन आप लोगों का निर्णय। अच्छा सर, मुझे एक बात ये भी कही गई है कि इन पर आरोप खारिज किए जाते हैं, ये ऐसी कोई भाषा आपके यहाँ से निकली है? जब आप बोल रहे हैं निर्णय ही नहीं हुआ तो फिर खारिज वाली बात भी नहीं होनी चाहिए। खारिज शब्द तो नहीं लिखा था उसको, मैटर में कहीं खारिज शब्द तो नहीं लिखा। अच्छा, तो खारिज वाली बात तो नहीं लिखी। वो मामला जब विचार वापस से पुनर्विचार के लिए आया तो खारिज का तो प्रश्न नहीं कहा। खारिज का प्रश्न नहीं था, मुझे कहा गया कि भाई उन पर आरोप खारिज किए जाते हैं, ऐसी कुछ भाषा आई है। श्री संघ सभा की जजम पे खारिज शब्द का कोई उल्लेख नहीं हुआ। चलिए चलिए चलिए, आपने बहुत सही स्पष्टीकरण दिया। इसलिए साहब ये दोनों पक्षों का अपना अपना है। श्री संघ सभा न्यूट्रल वे से काम करती है और न तो किसी के प्रति हमारा कोई वैर भाव है, न किसी के प्रति कोई है। गांधी जी, हमारे लिए सरी संघ का जो बयान है, सरी संघ आपकी संस्था का जो बयान है, आधिकारिक बयान, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कहेंगे। हाँ, दोनों पक्ष अपनी बात कहेंगे, लेकिन खारिज शब्द मिनट्स बुक में कहीं खारिज शब्द का उल्लेख नहीं। मतलब ऐसा नहीं है इनके आरोपों को निरस्त किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है।
नहीं, वो खारिज शब्द का कहीं नहीं है, ये आरोप, ये शब्द नहीं लिखा हुआ है कहीं। मतलब और वो उसके बाद जब एविडेंस आए थे जी, एविडेंस आने के बाद ये मैटर वापस आया, जो उस पर निर्णय लेने ही वाले थे उसके पहले था। इसका मतलब एविडेंस जो आए थे उस एविडेंस पर आप लोग यानी श्री संघ के जो माननीय हम निर्णय लेने, हम उस दिन मीटिंग में निर्णय लेने वाले थे, उसके पहले उनका इस्तीफा आया। तो इसे फिर ये तो नहीं समझा जाए कि चोपड़ा जी ने बहुत पहले ही इस्तीफा दे दिया हो? ऐसा नहीं था कि भी आरोप लगते ही इस्तीफा दे दिया हो, उनको पता चला कि अब निर्णय आने वाला है तब इस्तीफा दिया। अब वो तो वो बता सकते हैं। अब मेरे पास जो मीटिंग में आया था इस्तीफा, जिस दिन मीटिंग थी उसके 15 मिनट पहले मीटिंग के अंदर ही आया था। चलिए गांधी जी, आप हमसे जुड़े, आपने अपनी बात रखी। हम जो श्री संघ की जो मर्यादा है गरिमा, हाँ नहीं वो उसको हम सलाम करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं कि हम जानते हैं कि दोनों पक्ष अपनी बात को रखेंगे। हम दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं और श्री संघ हमेशा अपने निष्पक्षता के आधार पर चलेगी और उस आधार पे ही बिल्कुल सर। जब आदमी रेजिग्नेशन ही भेज देता है तो फिर वो मामला पे हम क्या लेना। बिल्कुल सही बात है, अगले आदमी ने रेजिग्नेशन भेज दिया। लेकिन ये सर बड़ी बात हो गई एक बड़ी बात है सर, ये पुनर्विचार के लिए आया, इसके पहले विचार हुआ था तब रेजिग्नेशन नहीं हुआ। नहीं, ये पहले मैं भी उनको न तो दोषी ठहरा न कोई बरी किया गया था। उसमें ये लिखा गया था कि एविडेंस नहीं आने से ये मामला आगे ये उस टाइम एविडेंस नहीं था, जब एविडेंस आया तब ये मामला वापस आया देखने का। और जब एविडेंस आपके पास आया, आप लोग निर्णय करने वाले थे, उस वक्त चोपड़ा जी ने आपके निर्णय से पहले इस्तीफा दे दिया। यही बात है। चलिए सर, गांधी जी आप हमसे जुड़े, आपने एक बहुत स्पष्ट स्वीकृति जो है अपनी बात रखी, स्पष्टीकरण दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गांधी जी। वो बात है सर। जी सर, जी क्यों नहीं तो उस दिन निर्णय जो भी होता उसके पहले उन्होंने जब त्याग पत्र दे दिया तो उसको मैटर को वही समाप्त कर दिया। जी आ गया है तो फिर आगे क्या विचार। बिल्कुल आप अपनी बात आपने रख दी, बहुत सही रूप से रखी, और श्री संघ ने अपनी जो एक मर्यादा है उसका सही रूप से पालन किया। पहले अपनी मर्यादा के हिसाब से और उसकी जो नियमावली से चलता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये कोई वो कोई वायरल वाली बात नहीं है कि श्री संघ की अपनी गरिमा होती है। आपने कहा तो मैंने बता। नहीं सर, एक बात मैं आपसे कहूँ, चूंकि मेरा वो वीडियो गया हुआ है, आप श्री संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, तो आपका स्पष्टीकरण जनता के बीच में जाना चाहिए, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड पे लिया है। और स्पष्टीकरण तो मैंने आपको बताया ना। आपने बताया, मैं वही चाह रहा हूँ कि वो बता दी। नहीं, आपने बता दी, और इसको मैं अपने उसमें रिकॉर्ड पे लिया है ताकि लोगों को पता चल जाए, लोगों को सच्चाई पता चल जाए कि श्री संघ ने अपनी कार्रवाई किस रूप में कर दी। तो इसे मैं इसे मैं यूट्यूब के लिए दे रहा हूँ सर। आपकी और मेरी बात तो फोन पे रह जाएगी, लोगों को पता नहीं चलेगा ना। लोगों को पता तो तब चलेगा जब एक ऑथोराइज्ड पर्सन बोलेगा, उसका बयान तो जाना चाहिए ना सर। लेकिन ये बात तो जरूर है कि उसके बस मीटिंग जिसकी रखी उसके पहले उनका इस्तीफा। चलिए ठीक है, आपने ये बात मीटिंग की कार्रवाई के 15 मिनट पहले इस्तीफा आ गया। समझ गया बात आपने। अब उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, कैसे दिया? नहीं, वो अपनी बात है, उस पर अपन विचार नहीं करेंगे, उस पर कयास लगाने की बात ही नहीं है। किस सदस्य ने कहा, किस सदस्य ने नहीं कहा, ये तो मेरे बिल्कुल सही बात है, आपको भी मालूम नहीं है। 20 सदस्य में हो सकता है किसी ने कहा होगा। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद गांधी जी, आप हमसे जुड़े, आपने बात कही, हमारे समाज तक, संपूर्ण जैन समाज तक जो भी कोई कंफ्यूजन है वो कम से कम दूर होगा आपके स्पष्टीकरण से। ठीक, धन्यवाद।